आज हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है तुमको लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके पहले के चैप्टर्स आई होप कि तुमको जो चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी बुक से आई होप कि ये इसका तुमको जो है इसके पहले के सारे चैप्टर्स तुम बना चुके होगे। जो भी प्रॉब्लम है किसी भी टाइप के टॉपिक को दिक्कत करने में, कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी टॉपिक में, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इसके राइट रूल ऐप के माध्यम से तुम हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। वहाँ पर पर्सनल हेल्प के लिए भी तुमको हमारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उस पर तुम कॉल करके कभी भी नंबर ले सकते हो। किसी भी टॉपिक को पूछना हो तो उसके लिए तुम कभी भी आ सकते हो। वहाँ लाइव क्लासेस इन जेईई मेंस, नीट, एडवांस, इन सबों की तैयारी के लिए तुम राइट रूल ऐप की मदद ले सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है इसमें जो है लीनियर प्रोग्रामिंग है। तुमको जैसा कि तुम क्लास 11 में पढ़ा होगा लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना ग्राफिकल मेथड से, तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग जो हम लोग करेंगे ये भी ग्राफिकल मेथड से ही होगा और कुछ कंडीशंस के अंतर्गत हम लोग ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे और उसमें जो तुमको जो इनक्लोज्ड एरिया होंगे उसके कॉर्नर पॉइंट पर ही उसका थ्योरम इस चैप्टर में ये है तुम्हारा कि जहां पर कि कोई भी लीनियर प्रोग्राम में तुमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी भी चीज का उसी पॉइंट पे होता है जहां पर कि जो कि किसी कंडीशन के से जो के अंतर्गत कंडीशन के अंतर्गत जो क्लोज एरियाज होंगे उसी के कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होता है। जो क्लोज पॉइंट जो होंगे क्लोज एरिया के जो कॉर्नर पॉइंट होंगे वहां पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा, एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम लोग कुछ प्रॉब्लम से तुमको इसको डील करते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी का ही एग्जांपल से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा इस थ्योरम को। इस एनसीईआरटी एग्जांपल 12.1 देखते हैं क्या है। इक्वेशन पढ़ो, कुछ इक्वेशंस दिए रहेंगे, उसके कंडीशन के आधार पर पहले आपको प्लॉट करना है, उसका रीजन प्लॉट करना होगा और जो भी रीजन के कॉर्नर पॉइंट होंगे वहां पर जो भी जिसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू करना है उसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल से और ये स्पष्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन पढ़ो, लेस देन इक्वल टू 50 कितना, लेस देन इक्वल टू 90, दोनों में लेस देन, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और z, पहले इस कंडीशन को देख लेते हैं उसके बाद z को हम लोग प्लॉट करते हैं। तो पहले इसको जो है तुमको दोनों जो लाइन है इसको हम लोग सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसको प्लॉट कर लेंगे। ये x एक्सिस हुआ और ये तुम्हारा y एक्सिस हुआ। तो जाहिर है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 अगर हो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 जो लाइन होगा x एक्सिस पर इक्वल टू 50 है, तो x को अगर 0 कर दें यहाँ पर तो y का वैल्यू 50 आएगा। तो इस पर एक पॉइंट आ जाएगा 0,50, यहाँ पर आ जाएगा मान लेते हैं 0,50, यहाँ पर पॉइंट आ गया 0,50 से जाएगा एक, और अगर इसमें y को 0 करते हैं तो x भी आ जाएगा 50, तो ये 50,0, ये तुमको हो गया 50,0, ये तुमको हो गया 50,0 और 0,50, ये दो पॉइंट से पास करेगा। उसी प्रकार से यहां पर अगर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है, y को अगर हम लोग 0 कर दें, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 है तो y को अगर हम लोग 0 करें तो x कितना आ गया, 30 आ जाएगा, x 30, तो 0,30, और जब हम लोग फिर x को 0 करें तो y 90 आ जाएगा। तो एक हो गया x को अगर हम लोग ये तुमको क्या कहते हैं 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 है, तो अगर y को 0 किया तो x का वैल्यू 30, तो 30,0, तो यहाँ पे 50 है तो इससे कुछ कम होगा। तुम ग्राफ पेपर पर इसको जो प्लॉट करोगे तो उसको एग्जैक्टली कर सकते हो, मैं रफ स्केच बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर तुमको जब y एक्सिस पर ये 0,90 जाएगा तो 0,90 इसका करीब करीब यहाँ पे पॉइंट दीजिए, ये तुमको 0,90 हो गया तुम्हें। तो ये जो तुमको है ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 और दूसरा हो गया 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 हो गया। ये 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, ये दोनों लाइन का ये तुमको इक्वेशन हो गया। और ये दोनों जहां पर कटिंग करेगा इसका कटिंग पॉइंट, जैसे कि हम लोग ग्राफिकली अगर जहां तक ग्राफ पेपर पर सॉल्व करें तो ये अपने आप पॉइंट पता चल जाएगा, और दूसरा तुमको ऐसे भी सॉल्व करके देख लोगे। जैसे एक है तुमको 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। अगर ग्राफ पेपर में तुमको थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो रहा होगा, इसको जैसे माइनस कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 40,
तो x इक्वल्स टू 20 हो गया, y इक्वल्स टू 30, तो x इक्वल 20 30। इसको जैसे कि यहाँ पे जब जो पॉइंट दोगे, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी खिसक जाए तो तुम जो है पॉइंट को जो एग्जैक्ट जो सॉल्व करके वही पॉइंट यहाँ लिखोगे 20, 30, ये हो गया तुम्हारा कटिंग पॉइंट हो गया। अब हम लोग इसमें से ये हम लोग चूज करेंगे इसका कौन सा रीजन इसमें जो है इस ग्राफ के किस रीजन को ये किस रीजन में ये आएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसके लिए क्या है एक रूल कि 0 0 के बारे में देखते हैं कि 0 0 सेटिस्फाइज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 50 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए ये क्या होगा, इसमें जो कलर्ड होगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, जो ये जो x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 जो लाइन है इस रीजन को दो, एक हो गया ग्रेटर देन 50 का इधर एरिया हो जाएगा, क्योंकि 0 0 तुमको लेस देन एरिया में आता है, तो ये इस इधर की तरफ क्या होगा, इधर की तरफ का रीजन जो होगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 का रीजन होगा। ये जो तुम्हारा है लाइन, इसके इस साइड का जो एरिया होगा ये तुम्हारा लेस देन 50 का होगा। और दूसरा जो तुम्हारा है इसमें भी लेस देन ही है, तो इसमें भी ऑरिजिन को रख के देख लेते हैं। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, तो 0 0 यहां रखते हैं, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 90, 0 लेस देन इक्वल टू 90, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी इसको जब सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको ये दोनों जो है, तुमको ये जो रीजन होगा, यह रीजन तुमको जो दोनों के लिए जो कि सुटेबल होगा, जैसे इसके लिए हो गया तुमको, यह तुमको 0 0 इसके लिए सेटिस्फाई होगा, तो इसके लिए इसके अनुसार से इधर की तरफ का रीजन हुआ और ये भी इधर का रीजन कहता है, तो इसके अनुसार से ये जो रीजन हो गया फर्स्ट जो x प्लस वाई 50 के लिए मान्य नहीं है, और ये रीजन तुमको 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 में ये नहीं है रीजन मान्य। तो इसका मतलब दोनों को जो मान्य जो रीजन आया तुम्हारा, ये जो रीजन है तुम्हारा, ये दोनों के लिए दोनों कंडीशन के मुताबिक ये तुम्हारा, और चारों कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, तो ये जो रीजन हुए यही तुम्हारा बॉन्डेड रीजन हुआ। तो इसका 4 कॉर्नर पॉइंट आए, 4 कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आ गया इसका कॉर्नर पॉइंट आ गया, कॉर्नर पॉइंट 0 0 है, एक 30, 0 है, दूसरा है तुमको 20, 30 है, 20, 30 एंड 0, 50, ये 4 पॉइंट आ गए। तो इन चारों पॉइंट पे z का क्या चाहिए, z का मिनिमम, z इक्वल टू कितना है 4x प्लस वाई, z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई। अब चारों पर हम लोग 0 z एट 0 0, z एट 0 0, तो 4 इंटू 0 प्लस 0 दैट्स इक्वल्स टू 0, z एट 30, 0 दैट इक्वल्स टू 4 इंटू 30 प्लस 0 दैट इक्वल टू 120, z एट 20 30 इक्वल्स टू 4 इंटू 20 प्लस 30 दैट्स इक्वल्स टू 110, z एट 0 30 0 50 0 30 हाँ इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 30 दैट्स इक्वल टू 30। तो ये तुमको मैक्सिमम कहाँ गया, z मैक्सिमम एट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 120। यही तुम्हारा ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हुआ कि इस कंडीशन के अंतर्गत ये जो कंडीशन गिवन है उसके अनुसार से z का जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो 120 आ रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया इसके, तो ये जो कंडीशन के आधार पर हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसका थ्योरम यही है कि पहले क्या कीजिए, जो कंडीशंस है उसको पहले इज इक्वल टू करके ड्रॉ कर लीजिए, एक बार x को 0 कीजिए, एक बार y को 0 कीजिए, आपका जो है लाइन प्लॉट हो जाएगा जिसमें x y अगर 0 0 से पास करेगा तो फिर दूसरा पॉइंट लाने के लिए आप x इक्वल टू 1 भी रख सकते हैं, कोई भी ढंग से प्लॉट कर लीजिए, प्लॉट करने सिखाई है लाइन को। और इक्वल टू किधर कौन सा रीजन होगा उसके लिए 0 0 को सेटिस्फाई करके देख लीजिए कि अगर 0 0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है 0 0 के तरफ आएगा, नहीं तो अगर नहीं कर रहा तो उसके अपोजिट आएगा। और अगर वो लाइन 0 0 से पास कर तो कोई दूसरा पॉइंट रख के भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें जैसे दोनों को अगर 0 0 को रखे दोनों सेटिस्फाई करा, दोनों को सेटिस्फाई करने का जो रीजन होगा, जो इंटरसेक्शन का रीजन होगा, मतलब जो दोनों के लिए सेटिस्फेक्शन को जिसमें करता हो, जैसे ये रीजन है जो कि तुम्हारा ये जो 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 के ये विपरीत होगा। और ये तुमको जो रीजन है x प्लस, ये जो रीजन है तुम्हारा
तो ये तुम्हारा ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 है जैसे, तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा नीचे की तरफ होना चाहिए। तो इसमें तुम्हारा रीजन जो है तुम्हारा x प्लस वाई तुमको दोनों को जो सेटिस्फाई करता हुआ जो रीजन होगा उस रीजन को आप इंक्लोज कीजिए, और उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे जितने भी उस पर ही क्या होगा, मैक्सिमम निकालना तो मैक्सिमम को देख लेंगे और मिनिमम निकालना तो उसी पर मिनिमम भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, इस कंडीशन के अंतर्गत ये सॉल्यूशन तुम्हारा कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जाम्पल हुआ, जैसे कि और भी तुमको जो दिक्कत आते जाएगी, और जब क्लोज हो जाए एरिया तब तो खैर दिक्कत नहीं है, जबकि इनक्लोज नहीं हो पाए सब तरफ से तो फिर उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, जो कि हम लोग जब आगे क्वेश्चन आएगा तो उसी के आधार पर हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। जैसे ये लेस देन था तो दोनों क्लोज हो गया, दोनों ओरिजिन के तरफ हुआ। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें कि उसके अपोजिट भी जाएगा, तो उससे और भी जो डिफरेंट टाइप के कंडीशंस होंगे और तुम इसको कर सकते हो। तो आज अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारा, जो कि तुम्हारा दिया हुआ है एग्जाम्पल 12.2। पांच एग्जाम्पल शायद दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, तो उसके बाद तुम 12.1 एग्जाम्पल एक्सरसाइज बना सकते हो। तो इसको मैं बताता हूँ, जिसमें अलग अलग टाइप के जैसे कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आएंगे, मुख्य चीज तो यही रहेगा। और एक आध एग्जाम्पल आएंगे जो इसमें कि जब रीजन इंक्लोज नहीं होगा तो थोड़े से थ्योरम में चेंजिंग आता है, उसको डिस्कस कर देंगे जब एग्जाम्पल आएगा उसी समय। चलो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 12.2। 12.2 x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। z का तो बाद में वैल्यू ले लेंगे, तो अभी तो उसको z से कोई लेना देना नहीं होता है, इसको कर्व को पहले प्लॉट करना है। तो पहला जो है तुमको, पहला कर्व है तुमको 3x प्लस वाई, x प्लस 2y है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो अगर y को 0 कर दे x में 10 आएगा, x को y को 0 करने पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आएगा। तो 10 0, इसमें जैसे एक नया हुआ कि ग्रेटर देन कर दिया गया है, यही तुमको कुछ नया देखो धीरे धीरे, ग्रेटर देन लेस देन। तो अगर हम लोग क्या कर दें, x प्लस 2y है, मतलब x में कितना हो गया, अगर y को 0 करें तो कितना हो गया तुम्हारा 2x प्लस वाई है ना, तो y को 0 करें तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, x प्लस 2y है ना, तो x प्लस 2 है, तो x को y को 0 करें तो x तो 10 आएगा ना, x क्या आ गया 10। तो 10 0 यहां पर मान लेते हैं, 10 0 इस जगह पे होगा करीब 10 0। अब अगर y 0 करते हैं तो 0 5, दूसरा क्या आएगा पॉइंट 0,5 आ जाएगा तुमको, y एक्सिस पर कहाँ जाएगा ये 0,5। चलो यहाँ से करीब करीब ले लो, ये 0,5, ये तुम्हारा 0,5। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 10, 2x प्लस x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 का ये लाइन हो गया। चलिए दूसरा है तुमको 3x प्लस 4y ना, 3x प्लस, तो x अगर y को 0 करते हैं तो x में कितना आ गया तुमको 8 आ गया, x में 8 आ गया, y में 6 आ गया, x में 8 तो करीब करीब 8 0 यहां होगा और y में 6 आ गया, y में 6 आ गया, 0,6। तो ये हो गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24। तो ये तुमको दोनों जो है तुमको लाइन प्लॉट हो गया। अब इसका कटिंग पॉइंट भी निकाल लो, इसका कटिंग पॉइंट को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। पहला इक्वेशन है तुम्हारा x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24। सॉल्विंग करके कितना आ जाएगा, ये x का कटिंग पॉइंट कितना होगा, सॉल्विंग x इक्वल्स टू कितना, क्या कुछ में लिखा होगा, ग्राफ में भी तो होगा प्लॉट, एक्स वाई की कटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो ना,
4 3, तो सॉल्विंग x, ये तुम्हारा क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करके देख लोगे 4 3 आ जाएगा, तो 4 3, तो ये तुम्हारा कटिंग पॉइंट हो गया, ये सारा तुमको प्लॉट हो गया। अब इसमें देखते हैं, पहला कंडीशन में है तुमको x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ऐसा है तुम्हारा, तो इसमें 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, इट इज रॉन्ग, ये गलत है, तो 0 0 डजंट सेटिस्फाई, 0 0 डजंट सेटिस्फाई द इनइक्विटी, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करें, तो इसका मतलब हो गया कि पहला ये जो लाइन है इसके 0 0 इसके विपरीत होगा, ये इससे बाहर की ओर, तो ये जो तुम्हारा लाइन है इससे किधर होना चाहिए आपको, इस लाइन के, जो दूसरा लाइन है इससे किधर हो गया तुम्हारा, ये इस लाइन के बाहर की तरफ हो गया, इस लाइन के लिए, इस लाइन से किधर हो गया, दिस रीजन में, इधर बाहर की तरफ, इस सब रीजन में प्लॉटिंग होगा, इस लाइन के बाहर की तरफ प्लॉटिंग होगा इसका, ये यही कर रहा है, इधर की तरफ, इस रीजन को प्लॉट करने के लिए बोला जा रहा है। दूसरा में है इसमें लेस देन इक्वल टू है, इसमें लेस देन इक्वल टू है, तो इसमें देख लेते हैं 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24 है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 24, ये 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 0 0 के तरफ होगा, तो ये दोनों में हो गया कि इसके, ये जो तुम्हारा हुआ सेकंड जो 3x प्लस 4y 24 जो लाइन है, जो कि यहाँ पर इंटरेस्ट, इसके लिए तुमको इसके ऑरिजिन के तरफ होना चाहिए इसके, और इसके लिए ऑरिजिन के बाहर, तो ये ऑरिजिन के बाहर, इसके ये ऑरिजिन से विपरीत, जैसे ये रीजन हो जाएगा, इसके लिए इधर का रीजन हो गया, और इसके लिए रीजन हो गया जो कि तुमको ऑरिजिन के साइड, तो दोनों का जो कंबाइंड जो रीजन हो रहा है तुम्हारा, ये रीजन है, यही तुमको दोनों का क्या हो रहा है, कंबाइंड रीजन है, जो दोनों को क्या है, सेटिस्फाई करता है। इसके 3 कॉर्नर पॉइंट आए, एक 3 कॉर्नर पॉइंट हो गए, एक हो गया तुमको, एक हो गया 4,3, 4,3 ना है ये, 4,3, दूसरा हो गया तुमको 0,6, तीसरा हो गया 0,5, तो कॉर्नर पॉइंट आ गया 3 आ गया, कॉर्नर पॉइंट 3 क्या क्या आ गया, 0,5, 0, और 4,3। अब z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू क्वेश्चन में क्या था, 200x प्लस 500y, तो मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम, तो मिनिमम इसमें देख लेते हैं, z एट 0,5, 0,5 पर कितना हो गया, जिसपे 0 हो गया, और ये कितना है तुमको 500 ना, 500 इंटू 5, 2500, 2500 आया। 0,6 पर देख लेते हैं, अब 0,6 पर आ जाएगा, ज़्यादा ही आ जाएगा, 0 प्लस 500 3000 आ गया, ये हमको तो मिनिमम देखना है। और एक तुमको z एट कितना है 3,4 कि 4,3, तो कितना हो गया, ये 300 है, हाँ, तो कितना इंटू 3 इंटू 4 इंटू 200, अच्छा 4 इंटू 200 प्लस 500 इंटू 3, तो कितना हो गया 2300, तो मिनिमम कौन हुआ, ये 2300, यहीं पे मिनिमम आएगा, तो मतलब यही मिनिमम z इज इक्वल टू 2300 इज मिनिमम वैल्यू, यही होगा मिनिमम वैल्यू, इस कंडीशन के अंतर्गत यही आया तुम्हारा आंसर, इस पॉइंट पर आया और इसका वैल्यू 2300 आया, तो ये तुम्हारा आ गया मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम कहता तो मैक्सिमम तुमको जो उसमें से आ रहा हो उसको चूज कर लेंगे हम लोग, तो 3000 आ जाता मैक्सिमम वैल्यू। तो ये 3 ही कॉर्नर पॉइंट आया, तीनों में से जहाँ पे जो एरिया आया उसको कलर कीजिए और बनाइए। तो जैसे जैसे इसमें देखा कि एक में तुमको बाहर की तरफ था, एक में अंदर की तरफ था। तो अगला है तुमको अब है तुमको तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, एक में 60 बोल रहे हो, 60, तो दो ही इसमें भी है, 3 लाइन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी नहीं है इसमें नेक्स्ट एग्जांपल में होगा। तो ये भी तो उसी तरह का है सब,
अच्छा तो कर दे रहे हैं 6 एग्जाम्पल है, 5 है, 5 है, तीसरा है ये। तब भाई बोले 3 वाला है ये। चलो इसको ही बनाते हैं, 3 वाला है। तो ये क्वेश्चन के रीजन को देखना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12.3। चलो पहला क्वेश्चन बोलो, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। दूसरा हाँ, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। अच्छा चलो हाँ, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और उसके बाद और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तुमको तो रहेगा ही, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आप प्लॉट करते हैं। x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। तो अगर हम लोग y 0 करते हैं तो x कहाँ कटेगा? 60 पर। x कहाँ कटेगा? 60 पर, और y कटेगा 20 पर। y कहाँ पे कटेगा इसमें? y पर x पे 60, थोड़ा दूर होगा x पे 60,0 और y पर 20। चलिए यहाँ पर करीब करीब काट दीजिए, यहाँ पर 0,20। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया? x प्लस 3y इक्वल्स टू 60 हो गया। चलिए दूसरा क्या है इक्वेशन? लेस देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो x और y दोनों में 10 कटेगा। x प्लस वाई इक्वल टू 10 होगा तो दोनों पे क्या आ जाएगा? 10, तो दोनों कम ही रहेगा। यहाँ पर भी 10, ये 20 है तो इसका आधा करीब करीब, यहाँ पर भी 10 करीब करीब, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये तुमको हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये 10 0 और ये हो गया 0 10। तीसरा है x इज इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल्स टू वाई जो लाइन होगा वो तुमको क्या कटेगा? ये तो ओरिजिन से जाएगा, 0 0 से क्या होगा? ये पास करेगा। x रखेंगे 0 तो y भी 0 होगा, और एक पॉइंट जैसे 1 1 से भी पास करेगा, 2 2 से पास करेगा। तो रफली अगर देखें तो ये इस ढंग से क्या हो जाएगा? ये पास कर जाएगा तुम्हारा, ये दोनों को कट भी कर देगा, ये दोनों को कट करेगा यहाँ पर। ये तुम्हारा क्या हो गया? x इज इक्वल टू वाई का लाइन हो गया, ये 3 लाइन हो गया तुम्हारा। और ये जो कटिंग पॉइंट है इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये x इज इक्वल टू वाई रखेंगे इसमें, तो 5,5 आएगा, और x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो और x इज इक्वल टू वाई। इसको सॉल्विंग कहाँ, किसको सॉल्व किया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू 5, y इक्वल्स टू 5। ये 5 इसका कटिंग पॉइंट आ गया। दूसरा था तुमको x प्लस 3y इक्वल्स टू 60 है, और x इज इक्वल टू वाई, तो इसमें आ जाएगा x इज इक्वल टू y हो गया तुम्हारा, तो 4y 15, और y इक्वल्स टू भी 15, 15 इसका सॉल्यूशन हुआ। तो ये दूसरा कटिंग पॉइंट आ गया तुम्हारा, ये 15,15, ये कटिंग पॉइंट आ गया 15,15। अब रीजन को बाउंड करते हैं। पहला में है तुमको लेस देन इक्वल टू 0, तो पहला के लिए 0 0 के लिए देखते हैं, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60, ये सेटिस्फाइड हुआ। इसका मतलब ओरिजिन के तरफ हो गया, इसका लिए इस लाइन से ओरिजिन के तरफ हो गया। दूसरा लाइन के लिए देखते हैं। दूसरा लाइन में था तुम्हारा x प्लस वाई 0 0 के लिए देखते हैं, तो क्या है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये क्या हो गया? डजंट सेटिस्फाई। तो इसके ओरिजिन के अपोजिट टू ओरिजिन, मतलब ये जो लाइन है तुमको 10 0 और 0 10 के अपोजिट जाना है, मतलब उल्टा जाना है। मतलब इसके लिए इस लाइन के में ओरिजिन की तरफ आना है, और इस लाइन में ओरिजिन के बियॉन्ड जाना है, ओरिजिन के बियॉन्ड। और इसकी बात करते हैं अपने, तो ये तो ओरिजिन से पास ही कर रहा है। तीसरा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू इधर की तरफ, ये ठीक है, उल्टा x लेस देन इक्वल टू y है। चलो तो x लेस देन इक्वल टू y, यहाँ चलो यहीं पर कर दो, x लेस देन इक्वल टू y है अगर, तो
तो इसमें 0 0 तो सेटिस्फाई करने से कोई फायदा नहीं है। इसको देख लेते हैं, जैसे कि ये तुमको पॉइंट है 10 0 है तुम्हारा, 10 0 को सेटिस्फाई करा के देख लो, 10 0 तुम्हारा है। तो 10 0 के लिए फॉर 10 0 इसमें ओरिजिन से जो जा रहा था उसको 10 और तुमको क्या हो गया लेस देन इक्वल टू 0, ये लेस देन ये चिन्ह है ना 10 लेस देन, ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया। तो मतलब इसके लिए ये इसके विपरीत जाना होगा। ये जो लाइन जो तुमने ड्रॉ किया है ये 10 0 डजंट सेटिस्फाई, 10 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये 10 0 हमें रखा तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसके विपरीत। तो इसके विपरीत मतलब क्या होगा, इससे ऊपर की तरफ, इधर की तरफ, इससे ऊपर, इससे इधर और इसके इधर। तो ये तुमको जो पॉइंट आ रहे हैं ये जो तुम्हारा बन गया यहां पर, यही रीजन तुम्हारा क्या हुआ, यही रीजन हुआ तुम्हारा, कि यही रीजन होगा स्टूडेंट। तो ये शेडेड रीजन में क्या क्या है, कॉर्नर पॉइंट 5 5 15 15 और तुमको हो गया 0 20 0 10, 4 कॉर्नर पॉइंट आ गए। कॉर्नर पॉइंट लिख लीजिए यहां पर, कॉर्नर पॉइंट 5 5 15 15 0 10 है, एक 0 20। अब z चारों को निकाल लेंगे, z इक्वल टू कितना है 3x + 9y। तो इसका मैक्सिमम करना मिनिमम करना है, मिनिमम। तो z इज इक्वल टू लिख लेते हैं z एट 0 5, तो कितना होगा 3x प्लस कितना है 5 इंटू x प्लस वाई है खाली, तो 0 ये, अच्छा 3x + 9 इंटू होगा 0,10 है। ओह अच्छा अच्छा 0,10 है, 0,10 पर 0,10 पर z इज इक्वल टू 90। चलो इसे लिख देते हैं 0,20 पर 0,10 पर 180 और एक 5 5 पर z इक्वल टू 60 हो गया और एक 15 15 पर z इक्वल टू 15 इंटू कितना हो गया तुमको 3 है 180। क्या करना था इसमें मिनिमम, मिनिमम कौन हुआ कितना आ गया मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 60। जेड का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम भी चाहिए था 60 हो गया इसका 5 5 पे। तो ठीक है यही हो गया तुम्हारा 5 5 पे 60 आ गया। तो मैक्सिमम की मिनिमम ये तो तुम्हारा रीजन प्लॉट हो गया। फिर कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, आपका हो गया। इसमें 3 पॉइंट था, इसमें क्या एक देखना पड़ा हमको, देखो इसमें जैसे पहले चेक किए इसमें तो ये का इसका 0 की तरफ आ गया, 0 सेटिस्फाई कर दिया, इसमें नहीं सेटिस्फाई, इसके विपरीत गया। और इसमें जैसे कि इसमें नया बात यही है कि जैसे ये 0 0 पे प्लॉट करने में भी क्या है, एक बार x = 0 रखे y = 0 ऑरिजिन ही चला गया। तो अब आप x = 5 y 5 रखिएगा तो दोनों इक्वल, तो उसे मिला दीजिए। और दूसरा उसके बाद जैसे 0 0 को नहीं रखे, इसमें 10 0 को रखे, 10 0 सेटिस्फाई नहीं किया तो इसके अपोजिट कर दिए। 10 0 इधर है तो इसका मतलब इसके अपोजिट। कोई भी पॉइंट जिसको कोई भी पॉइंट रख सकते हैं। अगर जैसे कि 0 10 रखते तो वो उसकी तरफ हो जाता, वो सेटिस्फाई कर जाता तो उसी की तरफ हो जाता। तो कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, जैसे ऑरिजिन अक्सर रखते हैं हम लोग, ये आवश्यक नहीं ऑरिजिन, जैसे इसमें तो ऑरिजिन रख भी नहीं सकते क्योंकि ऑरिजिन से ये पास कर रहा था लाइन। इसमें ये भी सीख गया कि कोई लाइन ऑरिजिन से पास करेगा तो किस प्रकार से उसमें काम करना है। तो दूसरा पॉइंट कोई भी उसमें x की जगह पर 1 रख के y का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर वहां से 2 लाइन पॉइंट आ जाएगा, प्लॉट कर लीजिए। और ऑरिजिन से जब पास कर रहा है तो चेक करने में भी 0 0 के अलावा दूसरा पॉइंट से ग्रेटर देन लेस देन चेक कीजिए किधर की तरफ प्लॉट होगा। अब है तुमको एग्जाम्पल नंबर 4। चलो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12.4 क्या है इसमें दिया हुआ,
x माइनस वाई 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 5 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, लिख लेते हैं फिर से, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये भी ग्रेटर देन ही है। 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, इसमें 3 है, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रहेगा ही। अब तुमको जैसे कि पहला में होगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 5, 2x तो x में कितना हो जाएगा, अगर हम लोग y को 0 रखते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस 5/2 आएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 5/2, तो माइनस 5/2, तो माइनस 5/2 तो यहाँ पर करीब होगा, माइनस 5/2 यहाँ पर होगा, माइनस 5/2 कॉमा 0, और y एक्सिस पे कहाँ कितना काटेगा, ये 5 काटेगा, y एक्सिस पर 5, तो 0,5, चलिए यहाँ पर ले लीजिए 0,5, तो ये तुमको ये जो लाइन हो गया ये तुमको यहाँ से, तो इसका इक्वेशन लिख दीजिए x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 5, चलिए x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 5। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 करें, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y 0 कहते x में 1 काटेगा, y में 3, x में 1 तो करीब करीब यही हुआ, x में 1 y में 3, ये कितना है 0,5 है ना, तो 3 यहाँ पर करीब लीजिए 0,3, x में 1 y में 3, x में 1 y में 3 हो गया ये। इसको इक्वेशन क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू 3, चलिए ये हो गया। अगला तीसरा इक्वेशन, तो y 0 रखे तो x में 6 आ गया, x में 6 आ गया, तो 6 0 यहाँ होगा, 6 0 यहाँ पर रखिए लगभग 6 0, और एक बार x को 0 कर तो y कितना आ जाएगा, y 4 आ जाएगा, 4 दोनों के बीच में चला गया, 3 और 4 के बीच में, मतलब कि ये 3 है, ये 3 और यहाँ पर है 5, तो ये 4 यहाँ होगा करीब करीब 0 4, यहाँ पर से इसको गुजार दीजिए 0 4, यहीं पर ना, ये तुम्हारा कितना लाइन का इक्वेशन क्या था इसका, इज इक्वल टू 12। अब आते हैं तुमको, अब 0 0 वगैरह को रख के देखते हैं, ये ना, तो पहला इक्वेशन है मेरा 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस 5, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस 5, यहीं चेक करते हैं, चलिए 0 0 रखते हैं इन 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस 5, ये ना, अब ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5, हाँ ठीक है, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5, ये तो सही है, 0 0 सेटिस्फाई कर गया। तो ये जो लाइन था इसके लिए क्या होगा तुमको, ये ओरिजिन के साइड कह रहा है, ये जो लाइन जा रहा है ये किधर की ओर बोल रहा है, ये ओरिजिन के तरफ, मतलब ओरिजिन इधर साइड है, तो ये ऊपर वाला रीजन को नहीं कह के किधर वाला रीजन कह रहा है, ये इस साइड के रीजन को कह रहा है, इसके नीचे सब कोई भी रीजन लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना होगा, तो x ग्रेटर देन 0 और क्या है तुम्हारा y ग्रेटर देन 0 है। चलिए पहला लाइन का तो हो गया, दूसरा लाइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी ग्रेटर देन ही है, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये क्या हो गया, सेटिस्फाई नहीं हुआ, हाँ 0 0 सेटिस्फाई नहीं किया, इसमें 0 0 सेटिस्फाई नहीं किया, ये कौन सा लाइन है, ये वाला है ना, दूसरा वाला ये वाला है, 0 0 के विपरीत, मतलब इससे नीचे रहना है, इसके दाहिने जाना है, यही मतलब हुआ, इससे अभी जाना है, मतलब इस ये जो तुम्हारा लाइन है, इसलिए लाइन के तुमको नीचे रहना है और इससे क्या रहना है, राइट रहना है, ये क्लियर हो गया। और तीसरा लाइन आते हैं, तीसरा लाइन क्या है,
3x माइनस 2x माइनस 3y 12, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12, ये भी सही हो गया, 0 0 सेटिस्फाई कर गया। तो ये तीसरा जो लाइन है इससे हम लोग किधर रहना, लेफ्ट रहना, इधर रहना होगा, लेफ्ट साइड। तो इससे लेफ्ट, इससे राइट और इससे नीचे। तो ये जो रीजन है तुमको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, कौन सा रीजन लग रहा है, ये जो तुम्हारा रीजन, ये जो प्लॉट हो रहा है यहाँ से इसके बीच में एक, यहाँ यही ना, ये रीजन तुम्हारा लग रहा है, यही रीजन तुम्हारा क्या है, यही रीजन न हुआ, ये और यहाँ तक ना, ये लाइन, ये लाइन यहाँ से जा रहा है ना, हाँ, तो यहाँ तक का हुआ, ये यही तक का हुआ, ये ई लाइन, एक मिनट, ये लाइन है ना, और ई लाइन कहाँ जा रहा है, ई लाइन, अच्छा ई लाइन यहाँ से पास करा, ई एरिया ना, हाँ, इस सब एरिया हो गया, यही ना, ठीक है। तो मैंने इसका कटिंग पॉइंट तो पहले निकाले, कट तो यहाँ पर कोई किया नहीं, कट किया है कौन, दोनों, तो उसका कटिंग पॉइंट कितना है, तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन आया, कॉर्नर पॉइंट यहाँ 2 पॉइंट तो यहाँ आ रहा है, 2 पॉइंट कौन कौन आ गया यहाँ पर, एक तो ये दोनों कॉर्नर पॉइंट हुआ ना, एक हो गया कितना 10 और दूसरा हो गया 1060, और दूसरा ये जो लाइन कट किया था, ये जो लाइन कट किया है इसको, इसका पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा ना, 1.05 पे कट करता है बिल्कुल, वो तो 05 तो वाई एक्सिस पर ना है वो, हाँ, एक 05 और एक कहाँ कटा हुआ वाला पॉइंट कहाँ है, वो कितना हो जाएगा पॉइंट, 03 पर है, तो 05 03 यही दोनों ना, तो यही 4 कॉर्नर पॉइंट हो गया। तो ये भी तो इनक्लोज एरिया ही आया, हाँ, ये भी तो इनक्लोज ही एरिया है। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा नॉन इनक्लोज में है, तो इसमें इनक्लोज है तो तुमको चारों पॉइंट में जो क्या पॉइंट आ गया, कितना वोट्स पॉइंट पे तो निकाल ही दिया होगा, इनक्लोज आया है एरिया, तो ये कहाँ एरिया खुला हुआ कहाँ, ये तो बंद तो हो गया इधर इससे नीचे, हाँ, क्या हुआ, ई, तो कहाँ पे इसमें ई मतलब गलत बोला कि, एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पर लगता है एरिया कुछ गलत हो गया है सर, कलरिंग, तो तुमको एरिया गलत कलरिंग क्यों हुआ, मतलब कि पहले इससे तुमको लेफ्ट इधर नीचे रहना था, और इससे इस लाइन, ये कौन सा लाइन है इसका, इसमें इससे राइट रहना था, और इसमें क्या था, इसका इक्वेशन लगता गलत लिखा, ये कौन वाला लाइन था, ये पहला वाला है, हाँ क्या है, नहीं पहला वाला नहीं है, हाँ 3x माइनस 2y, ये नीचे वाला की टेस्ट किए हैं, तो इसमें कितना 0 0 रखे हैं ना, इसमें तो 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो लेस देन था ग्रेटर देन था वहाँ, 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 की तरफ है ना, हो गया ये तो सही है, लेस देन एक ग्रेटर देन हुआ, क्वेश्चन में लेस देन है, बनाया क्या ग्रेटर देन पे है कि किताब वाला, तो इसमें तो ग्राफ तो अलग आ रहा है, ये तो ग्राफ तो क्लोज हो जा रहा है ना, तो किताब वाला इसको जो है, इसको जैसे ई किसका ई लाइन है, इसी लाइन का नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू जो चेक कर रहे हैं, इस लाइन का क्या था इक्वेशन बोलो तो, इस, हाँ लेस देन इक्वल टू 12, तो ये तुमको 60, ये तो ठीक है, और लेस देन इक्वल टू है तो ओरिजिन की तरफ हो रंगाएगा, तो ये तो इधर की तरफ ना आ जाता है, तो किताब वाला क्या लिखता है, उसको अपोजिट कर देते हैं, ग्रेटर देन करके बनाया, तब इसका अर्थ हुआ कि ग्रेटर देन करके बनाया हुआ, नहीं तो इसमें तो अब जेड कॉर्नर पॉइंट आ ही गया, तो सॉल्व क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ये तो क्लोज हो गया ना, इसमें तो कॉर्नर पॉइंट क्या हो रहा है, आ ही रहा है। अच्छा दूसरा देखते हैं, इंक्लोज का एक और दिया हुआ है क्वेश्चन, उसी को देख लेते हैं, तो उसमें चिन्ह शायद क्या हो सकता है, चिन्ह का अंतर हो, चलो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अच्छा इसको फिर से देख लेते हैं या बाद में देख लेंगे इसको, अभी तो फिलहाल ये एरिया नहीं आया,
नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर से रिफाइन करके इसको बताते हैं। एरिया बुक से मैच नहीं कर रहा क्योंकि लगता है ग्रेटर देन लेस देन में डिफरेंस है, इसको एक बार चेक करके फिर से इसको शामिल करेंगे। अगला है, लिख लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तुम्हारा 12.2 के लिए जो लेक्चर देंगे उसमें इसका क्या है रिजल्ट, क्या गड़बड़ी है, इसको फिर से शामिल करके लग रहा है दोनों में आ रहा था एरिया, जो दोनों में चेंजिंग आ रहा है। मेरा तो बॉन्डेड आ रहा था और किताब में जो सॉल्यूशन है उसका नॉन बॉन्डेड किया हुआ है। NCERT एग्जाम्पल 12.5 है ना। चलो इसमें कितना ग्राफ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, 15 दो ही, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक बार लेस देन है, दोनों ग्रेटर देन ही है, एक मतलब लेस देन है, फिर कैसे होगा? तो फिर तो रीजन तो लगता है कि बाउंडेड ही हो जाएगा, रे नहीं होगा? हाँ ये भी कवर हो जाएगा, तो कवर्ड ही रीजन है ना इसका भी, तो आंसर लग तो रहा है कवर्ड ही हो जाएगा। x प्लस वाई क्या है तुम्हारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, तो 8 0 और 0 8, ये 8 0 हो गया और ये 0 8 हो जाएगा, 8 0 और 0 8, ये तुम्हारा हो गया। दूसरा है तुमको ये x प्लस वाई इक्वल टू 8 का लाइन हो गया। दूसरा क्या हो गया तुम्हारा, इसमें कहाँ कहाँ पॉइंट पे कटेगा, x 5 और y x में 5 पर कटेगा जब y 0 की है, और यहाँ पे कितना है 3y है, 5y तो 1 हो गया, तो एक हो गया 5 0 और 0 1, 5 15 है। अच्छा हाँ, x प्लस 3y इक्वल 15, तो 15 0 नहीं हुआ, और यहाँ जाएगा 15 है, देखो तो कितना है तुम्हारा इक्वेशन क्या है, 3x plus 5y, तो 3x है तो 5 0, अच्छा हाँ 5 0 हो गया, यहाँ पर आएगा, और एक 0 3 ये भी तो नीचे ये रह गया, दोनों तो नीचे ये रह गया, ये तो ये 0 3 है। चलो तो ये तुमको इधर हो गया, और यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट भी दोनों नहीं कटेगा, लाइन दोनों कटेगा भी नहीं। तो पहला में क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जैसे इसमें 0 0 रख के देखते हैं, तो 0 पे क्या है तुम्हारा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसके विपरीत जाएगा, मतलब ये जो तुम्हारा लाइन है इस लाइन के किधर जाएगा तुमको, ये अपोजिट जाएगा, उल्टा। और इसके लिए देख लेते हैं दूसरा में, ये ओरिजिन के तरफ जाएगा, तो ये दोनों में कॉमन रीजन कौन हुआ, फर्स्ट पॉइंट तो कोई रीजन ही नहीं है कॉमन इसमें, फर्स्ट पॉइंट में कहाँ रीजन आ रहा है, हाँ तो ये तो इधर बोल रहा है और ये इधर बोल रहा है, तो ये रीजन तो इस फर्स्ट पॉइंट में कोई रीजन क्या नहीं है, तो नो रीजन इज बॉन्डेड, हेंस नो सॉल्यूशन, इसमें कोई रीजन ही क्या नहीं आया है, इसमें तो कहीं इन फर्स्ट पॉइंट नो रीजन इज बॉन्डेड, इसमें हेंस इट हैज नो सॉल्यूशन। एज ऑल 4 condition has no common area, so the condition is not filled, hence it has no, z has no maximum और मिनिमम वैल्यू, कोई भी मैक्सिमम चाहे मिनिमम वैल्यू क्या नहीं होगा, नहीं होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
इसमें कोई रीजन ही नहीं है। जैसे ये कह रहा है, इसमें देखो फर्स्ट, इसमें कह रहा है इधर की तरफ और ये कह रहा है इधर की तरफ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे क्या नहीं, कटिंग पॉइंट भी नहीं है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट पॉइंट में कट ही नहीं रहा है, कटेगा जाके दूसरा रीजन में, तो इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग को जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन, तो इसमें कोई रीजन ही क्या नहीं हो रहा है, बॉन्डेड नहीं हो रहा है। तो नो रीजन इज बॉन्डेड। इसमें जब कोई रीजन ही बॉन्डेड नहीं है, मतलब इसके लिए इधर हो गया, इसके लिए इधर हो गया, ये दोनों, तो दोनों का कोई कॉमन रीजन क्या नहीं है, फर्स्ट पॉइंट में नहीं है। फर्स्ट पॉइंट में जो कॉमन रीजन ही नहीं है, तो कोई रीजन ही बॉन्ड नहीं हुआ, इसलिए इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। जब रीजन बॉन्डेड नहीं हुआ तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगा इसका। और जहां तक कि अगर तुमको जो कि उस क्वेश्चन में अगर मान लें कि नॉन बॉन्डेड रीजन होता, जो उसका जो क्लोज एरिया जो कि उसमें किया हुआ है, तो नॉन बॉन्डेड रीजन में क्या करना पड़ता है। नॉन बॉन्डेड रीजन का एक आध क्वेश्चन तुमको बताना पड़ेगा, उसमें एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। तो नॉन बॉन्डेड रीजन में अगर तुमको ग्राफ आता है, तो उसका जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। नॉन बॉन्डेड रीजन का जो ग्राफ का तुमको जहां तक है, नेक्स्ट लेक्चर में तुमको जो है नॉन बॉन्डेड रीजन का ग्राफ बताएंगे। वैसे 12.1 में तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब तुमको जो है क्वेश्चन जो था उसमें कंफ्यूजन हो गया, नहीं तो फिर से उसको प्लॉट कर लेते हैं एक बार, नॉन बॉन्डेड ग्रेटर देन करके ही बना देते हैं उसको, तो तुमको नॉन बॉन्डेड रीजन का आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको शामिल करेंगे। इसको अभी फिलहाल इस लेक्चर को मैं यही छोड़ दे रहे हैं। अब जो तुम्हारा उसका था उसको करके, और 12.2 जो तुम्हारा एक लेक्चर होगा उसी में उसको नॉन बॉन्डेड रीजन का जो कंसेप्ट है उसमें शामिल करेंगे। उस अगले लेक्चर को देखने के बाद तुमको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।